कर गया सबने पहला एग्जीबिशन किशोर खान जी ने मूक भोजन रखा, सारे रविंद्र बादल जी ने मूक भोजन रखा। वह एक कार्यकर्ता उठ के दसे 2-3 मिनट वास्ते मैं चुप रहा, चुप रह के भोजन किया, मैनू की लाभ आया कोई मैं विरोध नहीं पाई। मेरी गल समझ आई है? मैं चुप रह के भोजन किया, मैं भोजन करते समय बिल्कुल नहीं बोला और मैनू कहना इतना पीछे टेबल के पीछे होने पे है एक और मैं छोटी सी पर्ची दे देना, ये अपना बोल के भी रोटी खाती है, बोल के भी रोटी खाती है, ये महसूस हो गया तो क्या कहता नहीं बोलना। अब आप कुछ समय तो चुप रहे ही है, बोलो संतुष्टि हुई बहुत आगे मन से खाएंगे और वैसे ही हमारे भाव बनेंगे। फिर दूसरा क्या है कि जब खाते हुए हंस में खाएंगे तो उसको खाने को हमारे फूड पाइप के अंदर जाने का डर रहेगा, गले में फंसेगा खाना, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब। अपना नाम बता दो, सबको नमस्कार करो। कहाँ गया? जयपुर से ऐसा कोई बोलो, ऊंची बोलो। आज खाना खाने पर ऐसा लगा कि सिर्फ आज खाना ही खाया। खाने का आज स्वाद ही कुछ अलग था, हर चीज़ बहुत टेस्टी लगी। और जैसे नाप तोल के टाइम में पहले खाना खाते बात करते वक्त कितना टाइम लगता था पता नहीं, पर आज संतुष्टि हुई कि मैंने राइट टाइम मतलब जो खाने का टाइम होता है उतने टाइम में मैंने खाना खाया। तो ये और बोले, अब और से कोई आज मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि खाना खाने के बाद हमारी प्लेटों में खाना आज थोड़ा कम बचा है, प्लेटें लगभग खाली हुई आज हमारी जो है। ये चीज़ भी आज मैंने देखी है कि क्योंकि हमारा जो फोकस था इधर उधर नहीं था, खाने पे था, रुक जाओ भाई, बात दे देना, खाना डालने पे था। तो जब जिस काम के लिए हम बैठे थे अगर हम उस काम पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काम हमारा भली भांति पूरा होगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगी। जब हम आराम से भोजन करते हैं तो हमारी दिमाग में कोई नहीं चलती, जो काम हम कर रहे हैं उसको ही कर रहे होते हैं। खाना चबा के खाते हैं, कंसंट्रेशन पूरी खाने में हो जाती है। जब कंसंट्रेशन पूरी खाने में हो गई तो हजम भी जल्दी होएगा, खाना चबा के खाना उसका फायदा भी होएगा। दूसरी बात यह है कि हमारी जो एनर्जी है पूरी स्टोर रहती है, इसका बड़ा फायदा मेरा खाना काम क्योंकि हम बच्चे भी ना बोलते खाना खा रहे थे, तो जब हम हंस के खाते हैं, जब बोल के खाते हैं तो फिर पता ही नहीं हम क्या खाई जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वेस्ट जाता है, भूख होती है, फिर हम अच्छा ये चीज़ स्वादिष्ट और टेस्ट करके देखते हैं, चाहे वो हमें टेस्ट लगे या ना लगे, एक तो खाते हैं वेस्ट करते हैं। इससे बेटर है कि हम शांति से खाना खाएं ताकि उसमें लाभ नहीं जाता हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को, हमारे हृदय को, हमारे पेट को, हमारा सिस्टम का बहुत ठीक है। नाम बताओ। मैं रेखा निकल
क्या महसूस हुआ ये हमें तो पता नहीं चला। मैं जो भी अभी कह रहा हूँ वास्तविक बात कह रहा हूँ मैं अपने लिए। मेरे को तो दिमाग यही चलता रहा, मेरे घर में मेरा बेटा खाना जब भी खाता है उसको ये नमक नहीं है, ये मिर्चा ज़्यादा है, ये तेल ज़्यादा है, तो यही सब करके खाना 1 बार 2 बार 3 बार भी बनवाता है। घर में सब परेशान रहते हैं। हमारे मन में यही विचार आया है कि अगर ये कानून अगर अपने घर में लागू कर लेता हूँ, ये संविधान अगर हमारे घर में पास हो जाता है तो हम जो है ना उसका जो है ना उस पर रोक लगा लेंगे कि नहीं नमक कम है, ज़्यादा है, कुछ है, चुप करके खाना ही है। मेरे को तो यही महसूस हुआ। विनोद लुधियाना। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। पहले तो मैं एक बात सत्य बताती हूँ कि भोजन करते हुए हम मूक थे, तो थोड़ी बातें की वो बाद में खाना खत्म होने के बाद। दूसरा जैसे कल से ये प्रमुख बता रहे थे कि हम मूक भोजन करेंगे, तो मुझे महाभारत की छोटी सी बात याद आ रही थी। आप सबने देखा होगा सीरियल में कि भीष्म पितामह जब अपने बच्चों को कौरवों और पांडवों को सुधारना चाहते हैं, उनकी बाल्यावस्था होती है, वो 10-12 साल के जब बच्चे होते हैं, उनकी हर कोशिश होती है कि भीष्म पितामह के लिए बच्चे बहुत अच्छे बने, बहुत महान बने और बहुत प्रेम से रहे। जबकि वो 3 बच्चे दुर्योधन, शासन वगैरह बहुत दंड थे और पांडव तो थे बहुत अच्छे। तो एक दिन पितामह ने कहा कि आप सब लोग भोजन कक्ष में जब भोजन करोगे अपना हाथ फोल्ड करके खाना नहीं खाओगे। तो सब बच्चे बड़े हैरान हुए कि जब हम भोजन करेंगे तो हाथ तो फोल्ड होगा, बात तो फोल्ड होगी, ऐसे कैसे हो सकता है कि हाथ को फोल्ड किए बिना हम खाना खा लें। तो बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने बताया, युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, उन्होंने बताया पितामह हम बताते हैं कि आपने क्यों ऐसा बोला। हम खाना खाएंगे, अपने भाइयों को खिलाएंगे, एक दूसरे को खिलाएंगे, तो उस खाने का आनंद ही अलग होगा। तो भूख बैठ के भोजन करने का आनंद ही कुछ और होगा। तो एक बात से आप सहमत हैं कि भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, मुंह भोजन करना चाहिए। क्या हम आने वाले 3 दिन जो हमारे पास है, 3 का 5 दिन है, भोजन हमारे प्लेट में भी होंगे, क्या मुंह रह करके भोजन किया जा सकता है? कानून नहीं मानता, अपने पर कानून हो जाएगा। और जो करते हैं वो बहुत अच्छा और बढ़िया करते हैं, और जो नहीं कर रहे उसको करना जिंदगी मेरे पास हो गया। विरोध में कोई भी वोट नहीं। सभी ने बताया क्या इसका फल है। मैं अपनी जिंदगी में बताता हूँ। जिंदगी में कामयाबी के लिए 2 ही फंडे हैं, टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन। इसमें टाइम भी बचता है और अनुशासन में खाना खाया जाता है। जैसे आर्मी में खाया जाता है, आर्मी में जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो ऐसे खाना खाया जाता है जैसे आज खाया गया। उससे क्या होता है, हमें जब खाना खाते हैं चुप करके खाना खाओगे, वैसे एनर्जी क्रिएट होती है, हमारी बॉडी में जूस पैदा होते हैं जो कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी फायदा ये है। बहुत बढ़िया। तो अभी हमें ज़्यादा हो रहा है, इसलिए प्रत्येक घर के एक कार्यकर्ता आएगा और आज जो अपनी यात्रा हुई है 2 मिनट में उसको समाप्त करेगा कि मुझे कैसा अनुभव हुआ, मैंने घर को कैसा महसूस हुआ। इतना चलिए घट क्रमांक 1 को क्या किया, कोना 1 में ज्यादा कौन बोलेगा? चलो भाई,
मुझे तो कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। घर वालों ने अकेले मुझे अगर भेज दिया है तो उनको पता है कि यहाँ पारिवारिक माहौल मिलता है, इसीलिए उन्होंने भेज दिया। भैया का एक फ़ोन जाता है, अमिता ये प्रोग्राम बना है, तो मेरे घर से कभी मना नहीं होता, कुछ नहीं पूछा जाता कैसे है कैसे नहीं, और सच्ची में अभी कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। बहुत बढ़िया। और हर हमें धार्मिक संस्कृति अपने देश की बहुत नज़दीक से देखने को मिलती है, बहुत कुछ समझ आता है। कई बार तो कई चीज़ें ऐसी पता चलती हैं कि ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी हुआ था। आज हम धनुषकोटी से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर देखा समुद्र के बीचों बीच, तो हमने ड्राइवर को बोला कि इधर भी लेके चलो, तो वहाँ जाके पता चला कि ये मंदिर जब भगवान श्री राम प्रभु ने विभीषण को का राज्याभिषेक किया था, ये उसकी याद में मंदिर है। ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती हैं इस यात्रा के दौरान। शायद परिवार के साथ मेरा ये प्रोग्राम कभी बनता या नहीं बनता मैं नहीं कह सकती, हो सकता है आप लोग आ सकते होंगे, बट मुझे श्योर नहीं था कि मैं अपने परिवार के साथ यहाँ तक आ सकती हूँ। तो ये परिवार प्रबोधन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ तक किया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पारिवारिक माहौल, हर सदस्य बहुत बढ़िया, बहुत ही सहयोगपूर्ण वातावरण है, सब कुछ बहुत बढ़िया। जय श्री आज जो यात्रा हुई उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना, ठीक है, और पिछला भी बोल आज 5 दिन से हमारी जो यात्रा चली हुई है, थोड़ा ऊंची आवाज में। 5 तारीख से 5 दिन से जो हमारी यात्रा चली हुई है, हम सब मिलकर उसका आनंद मान रहे हैं। आप सोच के देखिए, आप बचपन से पढ़ते आए हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी एक है, हम लगभग कश्मीर के आसपास से आए हैं सब थोड़ा थोड़ा दूर से। तो हम आज कहाँ बैठे हैं? आखिरी कोने में, कल जाएंगे कन्याकुमारी। इतनी लंबी यात्रा की इतने सुखद अनुभव है जो काफी बहुत लंबे समय तक हमें स्मरण रहेंगे। तो इतनी अपनी संस्कृति, अपना सनातन धर्म की इतनी चीजें हमारे पास है जो हम अपने परिवार को जाके बताएंगे। बहुत सारे लोग इन बातों को बहुत पढ़ा है, सुना है, सीरियल्स में देखा है, पर जो बात देख के मिलती है वो वहाँ पे नहीं मिलती। जैसे इन्होंने बताया, आज पता चला, वहाँ पे हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। भगवान शिव का मीनाक्षी टेम्पल, पार्वती माता का बहुत अच्छा लगा, सब बहुत आनंदित है। आगे भी हम देखो जो जाएंगे, कन्याकुमारी जाएंगे, कन्याकुमारी में बड़ी अच्छी बात है, स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पे रॉक में, समुद्र के बीच में रॉक में बैठ के 3 दिन तपस्या करी थी, जो हमने किताबों में पढ़ा है। तो उस मंदिर का नाम विवेकानंद मेमोरियल रॉक पड़ा है, जिसका उसको अनटच्ड मूर्ति रॉक जिस पे बैठे थे, उसका नाम कन्याकुमारी है। जहाँ 5 दिन बहुत अच्छे निकले, 3 दिन और अच्छे निकलेंगे, ट्रेन में मस्ती करेंगे, जाएंगे। धन्यवाद। वैसे हमने कहा था कि जो मुका बोलना बोले, दूसरे बोले, लेकिन तय नहीं हुआ, आप बोल सकते हैं। तो मेरी तो पहले प्रार्थना है कि विजय जी जो है ना, मुझे अपना छोटा भाई समझते, और जब मैं बोलने लगता हूँ बैठ जा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे 2 मिनट बोलने का मौका है। 3 मिनट। चलो ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम की है हसदा खेडदा परिवार। आज चेहरे तो देख के लगता तो नहीं हसदा खेडदा परिवार हो नहीं ना। चलो आप दो चुटकुले सुनाने बड़े मजेदार, सारे हसदा पड़े। तो पहला चुटकुला की है कि अखिलेश यादव जी जड़े है 2029 से अपना आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह पर योगी जी। दूजा चुटकुला ये है कि एक चोर चोरी करन जाता, ਉਹਨੂੰ चित्र पैंदे है, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ यार तू एक जगह 3 बारी चोरी करके गया वा, तेन शर्म नहीं आई?
ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉੱਤੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾੜੀ ਦੀ, ਪਰ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਣਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਘੁੰਮਣ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 4 ਧਾਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਮ ਜਾ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਧਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਤਤਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਣ ਵਗੈਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਓ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਾਟਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਜੇ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਚਾਰ ਕੋਨੇ ਚਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ कल रात तो दर्शन करके सारे वापस आए, सफर करके आए, सारे थके हुए थे। सामने सूचना हो गई कि 2:30 बजे सबने सवेरे नीचे खड़े होना है और अभी स्नान कर रहे हैं, मणि दर्शन कर रहे हैं। मैं अज तो 7 महीने पहले भी रामेश्वरम होके गया, पर इन्नी विस्तृत जानकारी मैनू नहीं सी। 8 बजे अभी टैक्सी से उत्थे पहुँचे और 9 बजे तक दर्शन करके अभी वापस अपने बाहर सेवा कर वापस पहुँचना सीगा, अभी वापस पहुँचे। और अज पता लगा कि साउथ के मंदिरों की जी संस्कृति है वो पूरे देश के किस तरह प्रभावी है, वो अज समझ आई है। अभी 22 कुंडा के स्नान किए, किसी ने उस कुंडा का नाम याद किया? याद तो मैनू भी नहीं है, पर असी उन्होंने एक बारी अज बैठ के यूट्यूब पे या गूगल पे बह के अज असी नोट करांगे। कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं है जिसका जल इतने नहीं, गंगोत्री यमुनोत्री हर तीर्थ स्थान का जल जरा वो सानू मिलिया, उसका असी स्नान किया, उसका आचमन किया, कईयों ने तो जल को एकत्रित भी किया। और अज का अनुभव, मेरे बच्चा 3 साल का बच्चा है, मेरे वास्ते लाइफ कितना बड़ा है कि मेरे 3 साल का बच्चा 2 धाम और 2 ज्योतिर्लिंग विजय आनंद जी की सहायता के नाल कर पाया। पिछली बार इन्होंने एक धाम और एक ज्योतिर्लिंग कराया, जगन्नाथपुरी और काशी विश्वनाथ। इस साल रामेश्वरम एक धाम भी है और एक ज्योतिर्लिंग भी है, दोनों ही इकट्ठे हैं।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ 120 ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੰਸਰ ਸੰਘ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नंबर 5 सर थोड़ा लगता है खन्ना जी इधर आ जाओ। खन्ना साहब ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ ਮਨ ਬਣਨਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 6 5 है जी 5 आप सबको पता है आज हम सब यहाँ बैठे हैं एक परिवार की तरह, और ये सब किसकी वजह से? परिवार प्रबोधन की वजह से। इनकी वजह से ही हम आज ये धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं, जो कि 12 तारीख को स्टार्ट हुई और ये 20 तारीख को समाप्त होगी। और ऐसे ही प्यार प्रेम से हम इस यात्रा को निकालते रहे, करते रहे। और सबसे पहले हमने जितनी बालाजी के दर्शन किए, फिर हमने किए मीनाक्षी टेम्पल के, और आज तो उसका अनुभव ही करा है, बता नहीं सकते क्या हुआ। मणि के जो दर्शन किए वो कभी हमने सोचा नहीं कि हमने दर्शन कर पाएंगे। ये सब हुआ परिवार प्रबोधन की तरफ से, और आशा करते हैं आगे भी धार्मिक यात्रा ऐसे कराते रहें और हम सब ऐसे ही इसमें जुड़ते रहें और धार्मिक यात्रा को 4 चांद लगाते रहें। परिवार प्रबोधन पंजाब के तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय दक्षिणी यात्रा का आधा सफर हमने तय कर दिया। आज पूरे 5वां दिन हो गया। मैं समझता हूँ कि किसी भी काम की सफलता के लिए 2 बातें तो आवश्यक होती ही है। एक है नीति और नियत, और दोनों बातों का समावेश मैं इस संगठन में देख रहा हूँ। जब ये दोनों बातें अपने आप में होती हैं तो नियति अपने आप ही सहायता करने के लिए आ जाती है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मुझे एक बार फिर आपका अनुमति हुई है कि मैंने आना है यहाँ मंच के ऊपर। मैं अपने ग्रुप की ओर से मैडम मिसेज आशु खन्ना, मैडम सुमन मणिखंड, इन सब की ओर से और आप सबके साथ अपनी भावना मिलाते हुए विजयानंद जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और उनका अभिनंदन करता हूं और कलेक्टिव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। 7 नंबर मेरा नाम रमन होता जी, मैं नवांशहर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਿਜੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਖਾਨ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ 22 ਕੁੰਡੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ 22 ਕੁੰਡੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕਿ 22 ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਡਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੁੜੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦੀ, ਔਰ ਯੂਥ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਨੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਵਾਏ ਆਪਣੇ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਥ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ। ਬੱਚੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, मेन नदियाँ, उस सभी नदियों का पानी वहाँ पे है। मतलब अगर वहाँ पे स्नान कर लिया तो सभी तीर्थ स्थानों का हमने वहाँ पे स्नान कर लिया। और हर मतलब अलग अलग कुंड के टेम्परेचर और जल के जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। मतलब सेम जगह पे होते हुए भी टेम्परेचर और टेस्ट ਅੱਜ ਜੋ ਮੌਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੌਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਦਾ ਮੌਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੌਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਮੌਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਆਰਾਮੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ ਕਿੰਨੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਆਰਾਮੀ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਧਿਆਨ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ, ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आज जो भाई गुड़ से स्नान किया है उसमें आया हुआ पहले फोटो में दिमाग हुए थे, पहले ने एक पर किया, दो पर किया, फिर तीस पर किया, एक और दो के बाद तीस पर किया। एक से 22 के बीच में एक और दो, तो तीसरे नंबर क्या हुआ था, लेकिन क्या था, पहले पर किया, दूसरे पर किया, उसके बाद कुल्लू का था चौथा, कुछ चौथा था गम में, लेकिन पहले तीसरे पर। माने जो दो बातें बताई हैं कि हर कुंड का स्वाद और तापमान टेम्परेचर भिन्न है, लेकिन साथ में कुंडों का क्रम भी है। और क्रम मतलब पहले पास में है, सुधा है, करो, ऐसा नहीं है। एक करके दो करके फिर तीन पर दूसरे साथ जाना, फिर वापस आना। मुझे लगता है तो मैं पहली बार आया था, तो मुझे मूड में है कि इसकी कोई एक जगह भी शोध होना चाहिए कि कुंडों में क्रम जो है इसका कोई शरीर के ऊपर असर पड़ता है, पहले इसमें करना, फिर इसमें करना, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लग रहा अब तक करने पाया नहीं, होना चाहिए, ऐसा लगता है। इस नाते से अनेक पक्ष में जानना करना चाहिए। तो थोड़ा ना हो रहा बदलिया में ये अपने कुछ ही भगवाड़ा को अगर इन आदमी पर तो एक बार क्या बोलना था, थोड़ा टाइम लगा, मैंने क्या चीज बोलना मेरा करता सीखना चाहिए। ये प्रभाव प्रबोधन संघ के 5 परिवर्तन जो एक परिवर्तन है
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, 11 ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਰਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਸੂਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਾਪਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੂਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਚੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਦੀ, ਔਰ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆ ਵਧੇ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ तो देखो अन्य सारे को प्रतिनिधि है, सारे को बोलने का मौका मिलेगा और सब लोग बोलना चाहिए। उसी किताब अष्ट सदगुण संवर्धन 8 कड़े कड़े बिंदु कार आने चाहिए। अब वाशिंग मशीन लिया, 11 लिया, सब कोई करा लिया, पर जो लिया या वो लिया इस विषय के बनाया। अज 4 बिंदुओं से गलबात होगी, 4 बिंदुओं से फिर मौका मिलेगा, फिर गल करेंगे। साढ़े साहिल जी इस विषय को लेंगे और अपना चंगी तरह सुनना।